दोस्तों आज हम बात करेंगे दो ऐसी जॉब के बारे में जिसे पाना हजारों स्टूडेंट्स का सपना होता है और बहुत से स्टूडेंट्स दोनों जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाएगा इन दोनों जॉब से रिलेटेड, और आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस और मेन की पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझेंगे। एक तरफ हम रखेंगे एफसीआई एजी3 को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ हम रखने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ को, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की। एफसीआई एजी3 का नोटिफिकेशन हर साल नहीं आता है। लास्ट टाइम 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था और गैप दे देकर इसका नोटिफिकेशन आता है। आईबीपीएस एएफओ की बात की जाए तो इसका नोटिफिकेशन हर साल आता है। तो स्टूडेंट इसमें कंपटीशन भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एफसीआई, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन हर साल नहीं आता है। दूसरी चीज, एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 2 फेजेस में एग्जाम होता है एफसीआई में, लाइक फेज 1 और फेज 2, उसके बाद इंटरव्यू होता है। और हम एएफओ की बात की जाए तो इसमें भी प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। मतलब 3 तरीके से इसमें चीजों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको 3 चीजों को क्वालिफाई करके तब आपको सिलेक्शन यहाँ पर मिलेगा, आप उस जॉब के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेबस की बात की जाए तो एफसीआई एजी3 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और इसके साथ साथ जीएस, जनरल स्टडीज। बाकी एएफओ की बात की जाए तो एएफओ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी होती है और सेम रीजनिंग भी उसमें होती है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और फेज 2 की बात की जाए तो जो एफसीआई का एग्जाम होता है वो भी एक तरीके से सेम ही होता है, एमसीक्यू टाइप उसमें क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें कि लगभग 120 क्वेश्चंस होते हैं। और फेज 1 में टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं। और एएफओ की बात की जाए तो एएफओ में 125 क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं। 2 आवर्स में आपको 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और एफसीआई एजी3 का जो फेज 1 का एग्जाम होता है जिसमें 1 घंटा आपको मिलता है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा सैलरी की बात की जाए तो एफसीआई एजी3 की जो सैलरी होती है, सारे अलाउंसेस में मिला के सैलरी बता रहा हूँ आपको, लगभग 55,000 से लेके 60,000 के आसपास इसमें सैलरी होती है एफसीआई एजी3 की। और प्रमोशन के साथ, अगर आपका प्रमोशन होता है तो उसके साथ आपकी सैलरी भी ऑब्वियसली बढ़ती है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट एएफओ की बात की जाए तो अलाउंसेस सेम उसी तरीके से मैं सब चीज काट पीट के मैं बता रहा हूँ मिला के, लाइक अलाउंसेस वगैरह। सैलरी होने वाली है 50,000 से लेके लगभग 53,000, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट प्रमोशन की बात की जाए तो एफसीआई एजी3 का जो प्रमोशन होता है वो काफी मतलब अच्छे लेवल पे नहीं देखने को मिलेगा आपको। लाइक इसमें एजीएम की पोस्ट पे आप आ जाओगे। इसके अलावा मैनेजर, ठीक है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरीके की आपको प्रमोशन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो प्रमोशन का सीन एएफओ का नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। एएफओ में आपको ऑफिसर स्केल 1, मैनेजर स्केल 2, सीनियर मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव स्केल 4, इसके अलावा असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर स्केल 4, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस तरीके की आपको पोस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो एफसीआई एजी3 का जो एग्जाम होता है, लाइक हमें एजीएम की पोस्ट डायरेक्ट चाहिए, तो इसकी भी वैकेंसी वगैरह आती है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इनकी वैकेंसी अलग आती है। तो डायरेक्ट आप एग्जाम को क्वालिफाई करके उस पोस्ट पर पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको मतलब प्रमोशन के थ्रू ही आप जा पाओगे। एजीएम से लेके मतलब एफसीआई एजी3 का आपने एग्जाम दिया, उसे क्वालिफाई किया, अब आप वेट करो 2-4 साल, 5 साल का, तब जाके आप एजीएम की पोस्ट पे जा पाओगे। आप डायरेक्टली एजीएम का एग्जाम क्लियर करके उस जो जॉब की पोस्ट है उस पे हासिल कर सकते हो आप उसको नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हम वर्क कल्चर की बात करते हैं। अब देखो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम से आपको पता लग रहा होगा, ठीक है, फूड से रिलेटेड चीजें यहाँ पर आपको मैनेज करनी पड़ेगी। एक तरीके जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसकी लोडिंग वगैरह जो ट्रेन वगैरह से होती है, बस से होती है लोडिंग, तो उसमें कितने जो बैग्स होते हैं वो उतर रहे हैं, ठीक है, कितने आ रहे हैं, इन सबका एक तरीके टोटल हिसाब रखना। बाकी इसमें ऑफिस वर्क भी होता है, बाकी लोडिंग वगैरह उसे एनालाइज करना। बाकी इसमें ग्रेन टेस्ट होता है, ग्रेन्स की जो क्वालिटी होती है वो उसका टेस्ट करना पड़ता है, ग्रेन खराब तो हो रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, लाइक केमिकल टेस्ट टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, फॉर एग्जाम प्री आयोडीन टेस्ट। अब आयोडीन टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। अब जो इसमें ऑफ सीजन होता है उसमें तो आपको थोड़ा एक तरीके से काम कम मिलेगा, लेकिन जो ऑन सीजन होता है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है ग्रेन्स की, तो आपका लोड बढ़ जाए शायद, ठीक है। बाकी ऑफ सीजन में आपको इतना काम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, हम एएफओ की बात की जाए तो इसमें भी वर्कलोड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एफसीआई, क्योंकि बैंक में ऐसा तो नहीं कि ऑफ सीजन चल रहा है, उसमें तो पूरे साल ही आपको काम चलता ही रहेगा। तो उसमें एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड काम होता है, एग्रीकल्चर स्कीम्स होती है जो फार्मर्स को बतानी पड़ती है। बाकी
बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड होता है एनपीए, और इससे हट के आपको बैंक से रिलेटेड थोड़ी बेसिक सी नॉलेज भी होनी चाहिए। अब मान लेते हैं आप एफओ क्लियर करते हो, तो आपके रिलेटिव्स से आपके पेरेंट्स कहेंगे कि हमारा लड़का एफओ है, ठीक है, या हमारी लड़की एफओ है। तो एक तरीके से जब रिलेटिव आपके पास आएंगे और आप उन्होंने आपसे बैंक से रिलेटेड कुछ चीज पूछ ली, लाइक एफडी से रिलेटेड या फिर कोई भी बेसिक सी चीज पूछ ली और आप नहीं बता पाओगे, तो उनके माइंड में क्या मतलब क्या नोटिस जाएगा कि यार ये तो टाइम पास ही कर रहा है, मतलब पता नहीं कैसे निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके के उनपे एक तरीके से नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। तो आपको बेसिक सी सारी नॉलेज होनी चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जो कलीग्स होते हैं जो बैंकिंग में अदर ब्रांच मतलब जो जिनका काम थोड़ा अलग होता है वो नहीं आते हैं, तो आपको उनकी सीट पर भी बिठा दिया जाता है। तो आपको बेसिक से सारे काम मतलब आने चाहिए। बहुत सी चीजें तो आपको पता होगी बैंक से रिलेटेड, हम सबको पता होती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप काम करोगे, जब आप एएफओ बन जाओगे, तो धीरे धीरे आपको खुद ही आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। तो उसकी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एफसीआई AG3 की जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें बीएससी एग्रीकल्चर जूलॉजी बॉटनी के स्टूडेंट इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। बाकी अगर हम एएफओ की बात की जाए तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से हटके तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वेटनरी साइंस हो गया, डेयरी साइंस हो गया, फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरी साइंस हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एबीएम, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा सेरिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ये जितने भी इन सब्जेक्ट्स के ग्रेजुएट हैं वो इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई कंपटीशन थोड़ा इसमें नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। वर्क लाइफ की बात की जाए तो एक बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि यार हमारा जो वर्क हो और हमारी जो फैमिली लाइफ हो, ठीक है, जो हमारी फैमिली बनेगी वहाँ पे हमें टाइम स्पेंड करना, इसका बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि हम बस काम में लग गए और हमें अपनी फैमिली से हम टाइम नहीं दे पा रहे अपनी फैमिली को। तो बहुत से स्टूडेंट इस चीज को, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को आगे चल के प्रॉब्लम होती है। और जो जॉब कर भी रहे हैं उनसे मेरी बात हुई थी, वो इस चीज को बताते हैं कि यार वो घर पे टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फैमिली में, ठीक है। जब आपकी शादी होगी, लाइक वाइफ को टाइम नहीं दे रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, तो बहुत सारी चीजें आपको आगे फेस करनी पड़ सकती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस एफसीआई AG3 में आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, ठीक है। आप आराम से बिना कोई प्रेशर के अपनी लाइफ को अच्छे से यहाँ पे बिना लोड के आप गुजार सकते हो। लेकिन एएफओ की बात की जाए तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और शायद जैसे आपकी पोस्ट मतलब जैसे आपका प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी तो यहाँ पे अच्छे से बढ़ जाएगी, सैलरी आप बहुत अच्छी यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन जो प्रेशर होगा वो शायद यहाँ पर बढ़ जाए आपके लिए, ठीक है। बाकी जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर जो होता है एफसीआई AG3 में ट्रांसफर जल्दी से नहीं होता है, ठीक है। आप एक जगह टिक जाते हो, फिर बहुत साल के बाद आपका ट्रांसफर होता है। लेकिन एएफओ की अगर मैं बात करूं तो एएफओ में ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता है। आपको ऐसी जगह भेज देते हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक और वीडियो में बात कर रखी है, एंड स्क्रीन में इस वीडियो की मैं लगा दूंगा वो वीडियो। दोस्तों अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एग्जाम आपको दोनों का देना है, एफसीआई AG3 का भी और एएफओ का भी, क्योंकि सिलेबस काफी हद तक दोनों का सेम ही है। अब मान लेते हैं आपका एक में सिलेक्शन हुआ है, लाइक आपका एएफओ में सिलेक्शन हुआ है, तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप सीधा सीधा अपना एएफओ में ज्वाइनिंग ले लीजिए। लेकिन आपका बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो दोनों एग्जाम को फोड़ देंगे, एफसीआई AG3 में भी सिलेक्शन ले लिया और एएफओ में भी सिलेक्शन ले लिया। अब उनको क्या चीज लेनी चाहिए, अब ये डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, बहुत से जो टीचर्स होते हैं वो यूट्यूब पर भी और ऑफलाइन भी बोलते हैं कि आप एफसीआई AG3 में ले लीजिए या फिर एएफओ में ले लीजिए, उसमें ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, या एफसीआई AG3 में आपको कंफर्ट ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से मैं नहीं बोल सकता क्योंकि हर स्टूडेंट की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, उसका जो उसकी जो ड्रीम्स होते हैं, उसका जो एक तरीके से सपना होता है कि यार मुझे एएफओ बनना है, मुझे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना है, अब वो कंफर्ट के लिए एफसीआई AG3 में आ गया, तो ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें होती है, लाइक एएफओ अगर आपको बनना है तो उसमें रेस्पेक्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है हमारा लड़का, इस तरीके से आपको चीजें सुनने को मिलेगी। इसके अलावा जो प्रमोशन का सीन है वो भी एएफओ में ज्यादा है, ठीक है। एएफओ में आपको ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू एफसीआई AG3। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप यार एसी में बैंक में बैठे हो, ठीक है, और सामने वाला देखेगा, रिश्तेदार आएंगे, ठीक है, वो सारी सब देखेंगे, तो एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक प्राउड फीलिंग आएगी। बाकी एफसीआई AG3 में हो सकता है आप गोडाउन का वर्क आपको मिल जाए, ऑफिस वर्क भी मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। लेकिन आपको अगर एएफओ आप क्लियर करते हो तो नॉर्मल सी बात है कि आपको ज्यादातर आपको मतलब बैंकिंग का वर्क मिलेगा, एसी में आप ऑफिस वर्क आपको मिल रहा है,
ठीक है, तो इसकी बात ही कुछ और होती है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाए तो FCIG3 में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। आपको वर्क लाइफ बैलेंस को अगर देखना है, आपको अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम देना है, तो ऑब्वियसली आप FCIG3 सेलेक्ट कीजिए और AFO को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। बाकी कंफर्ट भी आपको FCIG3 में ज्यादा मिल जाएगा, फैमिली को टाइम आप अच्छे से दे पाओगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी जिससे आपकी जो फैमिली का बैलेंस होगा, बैलेंस आप अच्छे से कर पाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस और जो आपकी फैमिली है उसके बीच में, ठीक है। सैलरी की बात की जाए तो FCIG3 और IBPS AFO दोनों में सैलरी में ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा, तो सैलरी का तो इतना बड़ा मतलब मोटिव नहीं रहता है। आप दोनों में से देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग आपको कौन सी सुइटेबल लगती है। अब सारी चीजें मैंने आपके सामने खोल के रख दी। नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो इतना मतलब देख पाएगा कि उसके लिए क्या सही रहेगा, IBPS AFO की जॉब सही रहेगी या फिर आपको FCIG3 का आपके लिए सही रहेगा। तो फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इससे हट के आप कुछ अदर पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। जो ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी इसके ऊपर मैंने जो PDF है डिटेल वीडियो भी मैंने इसमें बना रखी है, ठीक है। FCIG3 की भी वीडियो है जो कि आपको एंड स्क्रीन में यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और AFO के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने अब वो वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट को, ठीक है, अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसमें सैड रियलिटी के ऊपर मैंने बात की है। अब वो कहते हैं ना कि जो ट्रूथ होता है वो कड़वा ही लगता है, तो इस वजह से वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक AFO की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जो कि 4000 से ज्यादा स्टूडेंट वो वीडियो को वॉच आउट कर चुके हैं, तो आप भी वो वीडियो चेकआउट जरूर करना। आपको काफी सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस AFO के बारे में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप PDF देखना चाहते हो FCIG3 की, जो कि मैंने डिटेल में इसके ऊपर बना रखी है, तो व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन कर देना। मिलता हूँ आपसे इसी टाइप की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।